दोस्तों बात करने वाले हैं कांटाबिल रिटेल स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में, भाई कितने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना प्रॉफिट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा यहां पे बताने वाला हूं कि स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से क्या कुछ चल रहा है, स्टॉक में आखिर इतनी ज्यादा गिरावट या फिर जो परफॉर्मेंस देखने को मिलनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं मिल पाई, या फिर जो यहाँ पे अगस्त और सितंबर में अपर सर्किट लगने वाले थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों डिस्टर्ब हो गए, उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन। सबसे पहले अगर कांटाबिल रिटेल स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो आप इसके 5 साल के रिटर्न भी अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन या फिर कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे आप चेक कर सकते हो। उन्हीं के बेस पे मैं आपको यहाँ पे आने वाले टाइम के रिटर्न बताने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक को मान लो देखा जाए, अगर ये स्टॉक तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। जो मार्केट में पिछले 4-5 महीनों से गिरावट रही है उसको देख के लगता नहीं भाई स्टॉक में किसी ने भी एक भी पैसा यहाँ पे डबोया होगा, बल्कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो अगर आप स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3% का माइनस रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 19.5% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो 8.5% का रिटर्न मिल सकता है। 6 मंथ की होल्डिंग करने पे यहाँ पे आपको 11% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो 36.5% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 3.25% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 0.13% का माइनस रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक को 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 95% से ज्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 2.25 गुना से ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको करीब 248% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 3.5 गुना होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे करीब आपको 375% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक के अंदर पिछले 4-5 महीनों की जो परफॉर्मेंस यहाँ पे स्ट्रगल थी उसके पीछे का रीजन, तो देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला है लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के चलना, क्योंकि लीप ईयर में मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलता है। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी कोई भी लॉस नहीं खाया, भाई साहब वो सबसे ज्यादा लॉस ही लीप ईयर में उठा के जाते हैं। क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपने लिक्विडिटी या महंगाई दर को कंट्रोल करता है और सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है उन स्टॉक में गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम या ना के बराबर होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और इस बार कॉन्सिक्वेंस लगा लो कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे काफी कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश